आज से करीब 6 साल पहले की बात है। मैं अपने गांव में रहता था। अपने पिताजी के साथ खेती बाड़ी का काम करवाता था। मेरे पिताजी किसान थे, तो उन जैसा वो करते थे, जैसा वो बताते थे, वैसा ही मैं करता था। जीवन में कोई बड़े सपने नहीं थे, जीवन में क्या करना है कुछ पता नहीं था। जब मेरी 12वीं हुई तो उसके बाद में मेरे परिवार वालों ने मेरा एडमिशन वहीं के कॉलेज में करवा दिया। तो उस कॉलेज में जाना नहीं पड़ता था, बस सिर्फ एग्जाम देने और मिड सेम देने जाना पड़ता था। उसके बाद सब लोग, मेरे जो दोस्त यार थे, सब लोग कंपटीशन की तैयारी करने लगे। तो उनके साथ में मैं भी सागर चला गया। मेरा जो शहर था पास में, तो वहाँ पर रह के मैंने 1 साल अच्छे से तैयारी की और सिर्फ इसलिए पढ़ता था कि वह कंपटीशन का एग्जाम क्रैक करना है, कुछ भी हो जाए उस नौकरी को पाना है। तो ऐसे करके अपना पूरा फोकस मैंने उसमें लगा दिया और उसी हिसाब से मैं पूरा पढ़ता रहा। और यकीनन मेरी मेहनत सफल हुई और उसके 1 साल बाद मैंने पेपर दिया और मेरी जॉब लग गई और मैं पुलिस में आ गया। पुलिस में आने का मेरा उद्देश्य एक ये भी था कि मैं थोड़ा सा एक्टिव पर्सन था। मैं चीज़ों से उलझना या ज़िंदगी में थोड़ा बहुत वो हमारे लिए अच्छा लगता था। और एक और रीज़न था कि कहीं ना कहीं मैं चाहता था कि मैं अपने देश के, अपने लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ। हमेशा से मेरे अंदर से ये भावना रही है और उसके लिए मैंने अपना एक वीडियो अपने फेसबुक पर भी डाला था उस संबंध में। उसके बाद मेरी ज़िंदगी में एक जॉब में आने के बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे परिवर्तन आए। मैंने चीज़ों को समझना शुरू किया। जब मैं नौकरी में आया था तो मैं बहुत तेज़ टाइप का मेरा स्वभाव था, एकदम खड़ूस टाइप की मेरी बोली थी, ना मैं लोगों से अच्छे से बात करते बनते थे। मेरी नौकरी, उसका सिर्फ एक ही रीज़न था कि मैं लोगों से कभी मिला नहीं था, मैं लोगों से कैसे बात की जाती है यह मुझे अच्छे से पता नहीं था। 19.5 साल में मेरी जॉब लग गई। तो मैंने सोचा कि अब कुछ और तैयारी करते हैं, कुछ नए एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, कुछ अच्छी पोस्ट पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। उसके बाद मैंने फिर से पढ़ना शुरू कर दिया और उसके बाद पढ़ता रहा। पर कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि यू कैन अचीव एनीथिंग बट यू कैन नॉट अचीव एवरीथिंग। आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं पर आप जीवन में सब कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करता रहा पर मेरा कोई भी एग्जाम निकल नहीं पाया। कभी कभी मैं प्री तक पहुंच पाया पर कोई मेंस तक भी मैं पहुंच नहीं पाया। और मैं हमेशा से मानता था कहीं चलो छोड़ो, अच्छी बात है कि मैं नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, हम और कुछ करेंगे। मुझे हमेशा से कुछ नया करना बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद हमने सोचा समझा और मुझे लगा कि नौकरी से अच्छा तो व्यवसाय। कहते हैं कि लाखों का नौकर बनने से अच्छा है हजारों का मालिक बन के रहना। उसके बाद मैंने अपने पिताजी के लिए, मुझे लगा कि वह भी बहुत कुछ कर सकते हैं, अभी भी उनकी उम्र है कुछ करने की। तो मैंने उनके लिए, अपने घर परिवार वालों के लिए फर्नीचर का एक बिजनेस शुरू करवा दिया। आज हमारे पिताजी का फर्नीचर का जो व्यवसाय है, फर्नीचर का जो काम है, वह अच्छे से चल रहा है। मेरे पिताजी किसानी भी करते हैं, उसके साथ साथ अब वो भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं गांव के लोगों के पास सपने नहीं होते हैं, उन्हें क्या करना है यह पता नहीं होता है, उन्हें कोई गाइडेंस देने वाला नहीं होता है, उन पर कोई भरोसा करने वाला नहीं होता है कि उनके अंदर ये क्वालिटी है, वह ये काम भी कर सकते हैं। तो मेरे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का एक ये भी मकसद था कि मैं अपने लोगों के लिए, अपने गांव के लोगों के लिए कुछ ऐसा बताऊं, कुछ ऐसा कंटेंट बनाऊं ताकि उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आ सके, उनके जीवन में कुछ अच्छाई आ सके, वह अपने जीवन में ग्रोथ कर सकें। आज भी जब गांव के किसी परिवार से किसी बच्चे की सरकारी नौकरी लगती है या वो कुछ अच्छा करने लगता है तो उसके परिवार का स्टेटस बहुत ही अच्छा हो जाता है। उसके पूरे परिवार में कुछ करने का एक अलग ही जुनून पैदा हो जाता है। उसके गांव में भी लोग सोचते हैं कि जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। मेरे परिवार में मेरे से पहले कोई नौकरी नहीं करता था, किसी ने ना कोई बिजनेस किया था कभी, ना कोई प्राइवेट जॉब भी करता था। लेकिन जब मैं खुद जॉब में आया तो उसके बाद मैंने परिवार के लिए एक बिजनेस भी शुरू किया। तो हमारे गांव के सब लोगों में एक अलग ही एक इंस्पिरेशन, एक उत्साह ऐसा रहता है कि जब ये लोग कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। आज भी हमें एक कहानी याद है कि हम अपने गांव से अपने खेत तरफ जा रहे थे तो एक हमें महिला मिलती है, हमारे गाँव की एक पड़ोसी। वो बोलती है कि भैया आपकी अच्छी नौकरी लग गई है। क्योंकि जब हम अपने बच्चों को भेजते थे पढ़ने के लिए तो गाँव के पड़ोसी हमें ताना मारा करते थे कि इतने सारे लोग तो पढ़ने के लिए गए, क्या कभी किसी की नौकरी लगी है? क्या गांव को कोई भी बच्चा आज तक कुछ कर पाया है? तब मुझे खुद रियलाइज हुआ कि गांव में पढ़ाई की क्या स्थिति है। आज की बात है, जब मेरे पास एक लड़की आई तो मैंने उससे कहा कि इस पे साइन कर दो। तो वो बोलती है कि मुझ पे साइन करने नहीं आते। मैंने कहा कि पढ़ते बन जाता है? वो बोलती नहीं बनता है। उसके साथ में उसकी छोटी बहन भी थी। मैंने उससे कहा कि तुम पढ़ती हो? वो कहती मैं भी स्कूल नहीं जाती।
तो आज भी एजुकेशन ही गांव के लोगों के पास वो है पावर, वो हथियार है जिससे वह लोग अपने परिवार की, अपने गांव की स्थिति को बदल सकते हैं। और इसीलिए मैं सोचता हूं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से कुछ लोगों की जिंदगी में कुछ परिवर्तन ला सकूं, उनके लिए कुछ अच्छा सिखा पाऊं, ताकि वे अपने परिवार के साथ साथ अपने इस भारत देश को आगे बढ़ा कुछ योगदान दे सकें। जय हिंद। आपका अपना दोस्त सुनील सिंह लोधी भारती है।